राधे राधे फ्रेंड्स, बैसाख पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। जिस तरह से कार्तिक महीने का महत्व होता है और माघ महीने का महत्व होता है, उसी प्रकार से बैसाख माह का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। पूरे बैसाख माह विष्णु भगवान जी को समर्पित होती है और पूरे बैसाख माह में गंगा स्नान दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर पूरे महीने दीपदान नहीं कर पाएँ, गंगा स्नान नहीं कर पाएँ, तो पूर्णिमा के दिन क्या करें, कैसे करें, जिससे कि हमें पूरे बैसाख माह का फल प्राप्त हो और पूरे बैसाख माह के दीपदान का फल प्राप्त हो। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बैसाख पूर्णिमा की पूजा विधि और व्रत कैसे करेंगे पूर्णिमा का, और पूरे बैसाख माह के दीपदान का फल हम कैसे प्राप्त करेंगे और गंगा स्नान का, पूजन का। तो सबसे पहले तो देखिए, बैसाख पूर्णिमा के दिन जब स्नान कीजिएगा तो स्नान वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। तो सुबह में 4 साढ़े 4 के बीच में उठकर स्नान कीजिएगा, गंगा स्नान। और जो है ना, घर में जैसे स्नान कर रहे हैं तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। और उसके बाद विष्णु भगवान जी की पूजन कीजिएगा, दीप दान कर लीजिएगा तुलसी में। तो तुलसी में जैसे दीप दान कीजिएगा तो 31 बाती का दीप दान कीजिएगा, ठीक है। 31 बाती तैयार कर लीजिएगा और 31 बाती तैयार कर कर आपको दीप दान करना है। दीप दान कब और कैसे करना है तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, पूर्णिमा पूजा के लिए, पूर्णिमा के दिन जो पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा की चौकी लगा लेंगे और चौकी पर पीले रंग के कपड़े का आसन दे देंगे। कोई भी शुभ रंग के कपड़े का आसन दे सकते हैं। और लक्ष्मी नारायण जी को विराजित कर लेंगे हम अक्षत का आसन देकर, या फिर पुष्प का भी आसन दे सकते हैं। और चावल से अष्टदल कमल बना लिए हैं और कलश स्थापन के लिए एक कलश लिए हैं धातु का ले लीजिए या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। कलश में कलावा बांध दिए, स्वास्तिक बना दिए हैं। और सबसे पहले स्वच्छ जल से हम कलश को भर देंगे और उसमें हम गंगा जल डाल देंगे। और साथ में गणेश जी को भी विराजित कर लीजिएगा अक्षत का आसन देकर। तो लक्ष्मी नारायण जी के जिस भी रूप की आपके पास फोटो हो, प्रतिमा विराजित कर लीजिएगा। कलश में डाल रहे एक सुपारी, एक सिक्का, गांठ वाली हल्दी और थोड़ा सा पुष्प और अक्षत। गांठ वाली हल्दी अगर नहीं हो तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। और 5 पल्लव ले लेंगे आम का 5 पल्लव ले लेंगे, 5 पल्लव। और अगर आम का नहीं मिले पत्ता तो आप अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं। कलश स्थापन करके पूजा की जाती है पूर्णिमा के दिन। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप जो है ना पूजन कर सकते हैं, जैसे सुबह में पूजन कर सकते हैं आप। और अगर आप व्रत कीजिएगा तो आप शाम में भी पूजन कर सकते हैं, इसलिए कि पूर्णिमा की पूजा जो होती है शाम में, जैसे व्रत करते हैं तो शाम में भी कर सकते हैं। रात्रि में चंद्रमा देखकर पूजन पूर्ण किया जाता है। तो उसके बाद देखिए, एक प्लेट में चावल से भरकर हम रखे हैं कलश के ऊपर और उसके ऊपर दीपक रख रहे हैं, घी का दीपक। घी हो तो नहीं हो तो, अगर घी हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं फ्रेंड्स, दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और दीप कलश की स्थापना कर लेंगे। तो व्रत नहीं भी कीजिएगा तो भी आप पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से। जैसे आप पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण जी की फोटो रखकर चौकी पर विराजित करके आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे हम, तुलसी पत्ता का आसन दे रहे हैं और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। तो विष्णु भगवान जी के बाल स्वरूप हैं। कच्चा दूध ले लीजिएगा, पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं। सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहिएगा पूजा करते समय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए पूजन अपना संपन्न कीजिएगा। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लिए हैं और स्नान वाले जल को
इधर उधर नहीं फेंकिएगा, पूरा परिवार पंचामृत ग्रहण कीजिएगा। चरणामृत, लड्डू गोपाल जी का स्नान वाला जल चरणामृत हो जाता है, तो पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाकर अच्छे से श्रृंगार कर देंगे हम, और विराजित करेंगे पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को। और साथ में गौ माता को भी हम विराजित कर लेंगे। और देखिए, पूर्णिमा के दिन गौ माता की भी सेवा जरूर से जरूर कीजिएगा। जहाँ भी आपको गाय माता दिख जाए आप उनको चारा खिलाइएगा, रोटी वगैरह जरूर दीजिएगा। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर गणेश जी को, लक्ष्मी नारायण जी को जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। गौ माता को भी भाव स्नान करा लेंगे हम जल के छींटे देकर। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे। तो व्रत अगर आप करिएगा तो आप शाम में भी पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से पूरे दिन, जैसे सुबह में पूजा कर लीजिएगा घर के मंदिर में और व्रत का संकल्प ले लीजिएगा मन ही मन, और उसके बाद शाम में भी आप पूजन कर सकते हैं। दिन में आप चाय पी सकते हैं, जैसे कुछ खाना नहीं है चाय पी सकते हैं आप। चाय पीकर भी आप जो है ना शाम में पूजन कर सकते हैं। तो गणेश जी की पूजा करने के बाद हम विष्णु भगवान जी की पूजन करेंगे। वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर रहे हैं, लक्ष्मी माता को चुनरी समर्पित करेंगे। तो देखिए, पूर्णमासी का मतलब होता है पूर्ण मासी, मतलब माह, पूरे माह का फल देने वाला होता है। पूर्णमासी पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन हम जो भी पूजा पाठ करते हैं ना, उसका जो है ना पूरा फल प्राप्त होता है। उस महीने का पूरा फल हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो जैसे पूरे महीने अगर आप दीप दान नहीं किए विष्णु भगवान जी के समक्ष, तो आप जो है ना पूर्णिमासी के दिन, जैसे अगर तुलसी की सूखी तुलसी हो तो सूखी तुलसी का आप जो है ना उस पर रुई लगाकर, रुई लपेट कर और तेल में या फिर घी में डुबोकर और तो दीपक प्रज्वलित करके आप जो दीप दान जरूर से जरूर कीजिएगा विष्णु भगवान जी के समक्ष, ठीक है। आप सुबह भी कर सकते हैं या फिर शाम में भी कर सकते हैं। दीपदान हमेशा अंधेरे में किया जाता है, तो सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजन कीजिएगा तो उस टाइम भी आप दीपदान कर सकते हैं, या फिर शाम में भी आप कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा लिए हैं, विष्णु भगवान जी को जनेऊ भी समर्पित कर लिए हैं। पुष्प समर्पित करेंगे हम विष्णु भगवान जी को, जो भी फूल माला हो चढ़ा लेंगे। और उसके बाद हम कलश का भी पूजा कर लेंगे, इसलिए कि कलश के रूप में सभी देवी देवता का आह्वान करके पूजन किया जाता है। तो कलश में भी हम पुष्प समर्पित करेंगे, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे और गौ माता की भी पूजा कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर रहे हैं, पुष्प समर्पित करेंगे, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे गौ माता को भी। तो देखिए, गौ माता जहाँ भी आपको दिख जाए उस दिन, आपको आसपास में अगर जैसे गौ माता हो या फिर दिख जाए तो उस दिन जरूर से जरूर गौ माता को आप चारा वगैरह खिलाइएगा। और उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी हम दिखा लेंगे सभी भगवान जी को, सुगंधित धूप बत्ती अगरबत्ती। और देखिए, इस दिन जो है ना पंचामृत बनाकर जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। पूर्णिमा की पूजा में पंचामृत जो होता है ना विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। दूध हो गया, शक्कर हो गया, और ये है घी, देसी घी, बढ़िया गाय का घी, गाय का दूध और शक्कर, ये 3 चीज़ हमने मिला दिए हैं। और देखिए, ये शहद है, शहद लेना है 4 हो गया, और दही लेना है। ये 5 चीज़ मिलाकर पंचामृत तैयार करके पूजन में जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। और इसमें तुलसी पत्ता डाल के, और देखिए आटा का पंजीरी भी बनाकर चढ़ा सकते हैं, इसलिए कि पूर्णिमा की पूजा में चढ़ाई जाती है। आटा का पंजीरी हो गया, और पूर्णिमा के दिन खीर भी बनाकर चढ़ाई जाती है, ठीक है। और विष्णु भगवान जी को तुलसी समर्पित करेंगे, तुलसी पत्ता। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन भी जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दीपदान सुबह नहीं कर पाए तो आप शाम में कर लीजिएगा। और गणेश जी को भी हम भोग समर्पित करेंगे। गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देंगे, विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता देंगे। तो पूर्णिमा के दिन देखिए तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, 1 दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। पूर्णिमासी हो गया, अमावस्या हो गया, इन तिथियों पर तुलसी पत्ता नहीं तोड़ी जाती है। और सीजन का जो भी फल हो, 1 तरह 2 तरह 5 तरह का चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद तुलसी पत्ता दे देंगे हम विष्णु भगवान जी के भोग में।
सिर्फ गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देना है और विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता देना है। दक्षिणा समर्पित करेंगे हम गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी माता को दक्षिणा समर्पित कर लेंगे। हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे भोग ग्रहण करने के लिए प्रभु से। हाथ में पुष्प लेकर सत्यनारायण व्रत की कथा पढ़ लीजिएगा या फिर सुन लीजिएगा। कथा की पुस्तक को तो पढ़ लीजिएगा या फिर सुन लीजिएगा किसी से भी, या फिर आप फ़ोन में भी सुन सकते हैं। मेरे चैनल पे भी बहुत सारे कथाएं दी हुई है, मतलब सत्यनारायण व्रत की, तो उसमें से भी जाकर आप सुन सकते हैं। उसके बाद आरती कर लेंगे। आरती कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए। तो देखिए, पूजा करने के बाद अगर आप व्रत कीजिएगा तो रात्रि में चंद्रमा की पूजन की जाती है, उसके बाद ही व्रत हमारा पूर्ण होता है। व्रत में मीठा खाया जाता है। एक टाइम चंद्रमा की पूजन करने के बाद उसके बाद मीठा खा लीजिएगा। पूर्णिमा के दिन जो है ना, खीर जरूर से बनानी चाहिए घर में। तो खीर पूरी जैसे आप बनाकर भगवान को भोग लगाकर उसके बाद ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, दीप दान जो है ना तुलसी में जैसे कीजिएगा तो 31 बाती का दीप दान कीजिएगा तो पूरे वैशाख माह के दीप दान का आपको फल प्राप्त होगा। जैसे बीच में किसी दिन छूट भी गया है तो पूरा मेकअप हो जाएगा। 31 बाती का दीप दान अगर कीजिएगा तो, और विष्णु भगवान जी के समक्ष भी 31 बाती का दीप दान कर लीजिएगा। पतली पतली बाती बना लीजिएगा या फिर आप कलावा का तार गिनकर 31 धागा का लेकर और दीप दान कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप पूरे वैशाख माह के दीप दान का, पूजन का और स्नान का, गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमारा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट में लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी की जयकारा जरूर से लगाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूर्णिमा के दिन देखिए, दान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके पंडित ब्राह्मण को उस दिन सीधा निकाल कर दान भी जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ा दान होता है अन्न का दान, इसलिए से सीधा निकाल कर सीधा में आटा, चावल, आलू सब रख कर और दान जरूर से जरूर कीजिएगा। कुछ दक्षिणा भी रख दीजिएगा उसके साथ में।